इस वक्त हम सीतामढ़ी के बेला थाना अंतर्गत श्रीरामपुर गांव में मौजूद हैं, जहां आपको एक खबर मिली होगी कि एक महिला जो है अपने 3 बच्चों के साथ में जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। बाकी ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतनी बड़ी कदम जो है उस महिला को उठाना पड़ा। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले सर परिचय दिया जाए अपना। मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद हुआ। नरगा उत्तरी पंचायत का मैं पूर्व मुखिया, जनता के आशीर्वाद से 2 बार मुखिया रहने का सौभाग्य प्राप्त है। जी, आप यहाँ पे देखने आए हैं, क्या कुछ खबर है इसका? जहाँ तक इस घटना के बारे में कहा जाए तो बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक की घटना है। और मेरी आयु तक क्या, मेरे मुझसे 20-25 साल ज़्यादा उम्र के भी लोग होंगे, इस तरह की घटना इलाके में कभी नहीं घटी थी। तो जहाँ तक जानकारी इस घटना के बारे में, इस घर में जो महिला मरी है 3 बच्चों के साथ, उस महिला का नाम है मंजू देवी। तो मंजू देवी के पति संजीव कुमार शाह लुधियाना में एक मजदूर का काम करता है। मजदूरी करके अपना जीवन बसर कर रहा है। मकान भी सामने देख रहे हैं जो बनाया हुआ है। कल है जन्माष्टमी का समय था। सभी लोग मेला के अवसर पर अपना घूमने फिरने गई थी। तो मोहल्ला वाले को भी लगा कि भाई तालाब बंद है बाहर से, तो बच्चों के साथ निकली है तो कहीं न कहीं मेला में घूमने गई होगी। लेकिन 6:30 बजे शाम में घर से जब बाहर धुआं निकलना शुरू होता है तो लगा कि भाई घर में ताला बाहर से बंद है, भाई धुआं कैसे निकल रहा है। तो लोगों को अनाउंस किया गया माइक से। ग्रामीणों के सहयोग से ताला तोड़ करके घर को खोला गया है। तो देखा गया 2 रूम में घर के सभी सामान को 2 रूम में कलेक्ट करके रखा गया है और टोटल सामान में आग लगा दी हुई है। और उसके प्रशासन को भी खबर दिया, प्रशासन के लोग भी आ गए। तब तक समझे कि आग पर काबू पा लिया गया। लगभग देर रात तक लगा कि भाई ये महिला की नैहर बगल में बया पंचायत के शिवनगर में है और ठागा सा इनके पिताजी का नाम है। वहाँ से उनके पिताजी लोग आ गए शिवनगर से, लेकिन ये महिला 3 बच्चों के साथ ही देर रात तो है कहाँ। तो लोगों को लगा कि भाई कहीं खोजना चाहिए। देर रात तक खोजबीन किया गया लेकिन पता कहीं नहीं चला। तो लोगों को लगा कि हो सकता है कहीं रिश्तेदार के यहाँ रह गई हो। लोग निश्चिंत हो। लेकिन सुबह जो ही लोग अपना शौच के लिए बाहर जाते हैं तो बगल में ही पोखरा है घर से पश्चिम। तो वहाँ पर पहले एक बच्चे का लाश दिखाई दिया। उसके बाद फिर ग्रामीणों के सहयोग से प्रशासन को भी खबर दिया गया। लगभग 1.5-2 घंटा के अंतराल में बारी से चारों लाश 4 जगहों पर लगभग बरामद हो गया। बरामद होने के बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी भेज दिया गया। अभी कुछ ही देर पहले पोस्टमार्टम होकर आ भी गया और दाह संस्कार में चला गया है। क्या लगता है आपको, ये कैसी घटना हुई होगी, क्या उसके पीछे कारण रहा होगा? जितनी बातें सामने आई है तो लगा है इससे यही है कि न पड़ोसी से कोई झंझट है, न कोई किसी तरह के विवाद है। निश्चित रूप से ये चाहे हो सकता है पति पत्नी में कुछ उस तरह की बात हो। तो पति यहाँ है भी नहीं, एक रहता है सामने में तो लगता है कुछ बात है, लेकिन सामने में है भी नहीं। लेकिन अब मोबाइल के माध्यम से कुछ बात हुई होगी, इस पर इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आत्महत्या का ही ये साजिश कहा जा सकता है। किसी का साजिश इसमें हम लोग नहीं मान, पूरा समाज नहीं मान रहा है। यही चीज़ है। आपको कैसे जानकारी मिला इस चीज़ का? हम लोग है कोई राजनीति करने वाले लोग समाज सेवा में रहते हैं। तो जब घर पर पहुँचते हैं तो जानकारी मिली। अच्छा, आपको आज ही मिला या कल ही मिला नहीं, जानकारी? रात को। हाँ, रात को जानकारी मिला। हाँ। चलिए, ये थे पूर्व मुखिया जी। जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, ये सारी बातें बताए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जानने का प्रयास करते हैं। ये भी हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम कैलाश शाह हुआ, बथौरा पंचायत के पूर्व मुखिया हम हुए। ऐसी घटना कभी सुनने को मिला होगा? ऐसा मुझे तो कभी नहीं मिला। बहुत निंदनीय दुखनीय है कि आज तक के जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचे थे कि इस ढंग की बात है। जैसे हम लोग सुने हैं, मझौलिया में बात चर्चा चली है, तुरंत हम लोग आए हैं कि वास्तविक बात क्या है। और जानकारी लेने के बाद यही पता चला है कि सारे आम जनता से यहाँ देखने से पता चला है कि वो आत्महत्या स्वयं की है। जो स्थिति यहाँ की बता रहा है आम जनता से, जो हमको जानकारी मिली, यही स्थिति है। चलिए, इस तरीके की घटना जो है देखने और सुनने के बाद जितने लोग भी सुनते हैं तो काफ़ी आश्चर्य और दंग में रह जाते हैं। आप लोग पड़ोसी हैं क्या? जी ना। आप लोग कहाँ से हैं? गाँव में भीतर घर है। ऐसा कभी सुने थे आज तक इस तरीके की घटना? जी ना। चलिए, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो इनके पड़ोसी लोग हैं, आकर के यहाँ पे बैठी हुई हैं। हालांकि उनके परिवार का जो है शायद कोई लोग नहीं है। जितना हमें जानकारी मिली है कि इनके परिवार में जो है एक लड़का था और जो बाहर प्रदेश में कमाता है और खुद लड़की इस घर की मालकिन थी। आप लोग पड़ोसी हैं? ना, बाहर के हैं। यहाँ के पड़ोसी कोई हैं? बहन कौन है? आप बहन है क्या उनकी? आप ना, हमारे भाई है। अच्छा, मतलब आप जो है जो मरी है उनकी ननद है? हाँ जी। अच्छा, तो इससे पहले जो है आप यहाँ कितना आती जाती रही होंगी? जी। कैसा व्यवहार था आप लोगों के पास साथ उसका? किछो ना। आप लोगों को खाना पीना मान आदर होता था यहाँ पे? जी।
इससे पहले कभी नहीं लगा कि थोड़ा टेंशन में रहती है, हम जाते हैं तो? टेंशन में दोनों प्राणी में रहती है। हमेशा से रहता था। ना ना उतक ना हमार भाई भोले आप भी भाई, आपकी घर, आप भी बहन हैं? आपका भाई था? हाँ क्या भाई है? अकेले भाई में है। और आप लोग यहाँ आते थे तो भौजाई का व्यवहार कैसा था? भाई के ठीक ही रहला है। भौजाई आपको मान आदर करती थी? हाँ तो काहेला ये सब हो गया, आपको नहीं पता चला? नहीं पता चला। भाई से बात हुआ है? हाँ क्या बोला भाई आपका? भाई अब बात दोनों प्राणी अपने बोली तर बात होई छी लुधियाना में हम की बात आई छी नु कोई बात आई छी तो वो नहीं समझता है। भाई आपको कुछ नहीं बोला? ना भाई आ रहे हैं आज की नहीं? मालूम नहीं मोबाइल वाले वो पागल है बेहुआ चलते वो पागल है। चलिए, ये दोनों बहन हैं, यानी कि जो महिला जो है 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है, उनके ननद लोग हैं यहाँ पे। हालांकि ये लोगों का कहना है कि जब मैं पहले यहाँ पे आ रहा था तो उनका व्यवहार जो है उतना बदलाव हम लोगों को नहीं दिखा है, जिस तरीके से जो है इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं ऐसा पहले देखने को नहीं मिला था। आखिर क्या बात हुआ ये लोग भी सही से नहीं बता पा रहे हैं कि भाई के साथ आखिर बात क्या हुआ। ये देखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर में जो है आग लगाया गया हुआ था, जैसा मुखिया जी बताए हैं। उस घर का तस्वीर आपको इस वीडियो में दिखने को मिल रहा होगा कि ये जो है घर में पूरा लगाए हुए हैं आग, पूरे सामान को इकट्ठा करके एक घर में रख दिए थे और थोड़ा दूर से घर दिखाई इनका जो है। ऐसा हम लोगों को जैसे जानकारी मिली कि लड़का जो है अब शराब पी करके दूसरे के कमरे में जो है उल्टी दस्त कर दिया था। वहाँ से फ़ोन आता है उस लड़का को उसके बहन के पास जो है, यानी कि उसके जेठ सर के पास, कि वहाँ शराब पी करके हल्ला हंगामा कर रहा है। दोनों पति पत्नी का बात होता है और उसके बाद इतना बिगड़ता है कि वो महिला जो है अपने आप को इस तरीके से जो ऐसा अंजाम देती है, जो पूरा घटना जो है जिले में जो भी लोग सुनता है आश्चर्य करता है। जो घर देख रहे हैं इसका मतलब ऐसा लगता है कि नया घर बनाया हुआ है, लड़का कमाता भी था और तभी जाके ये घर बनाया हुआ था। घर में मोटरसाइकिल देखने को मिला है, इसका मतलब ये होता है कि लड़का जो है कमाता था और व्यवस्थित जो है यहाँ पे जरूर रह रहा था, वरना नया नया घर बना हुआ है ये। और ऐसी कौन सी बात हो गई, सभी लोग सदमे में है।